नमस्कार प्यारे छात्रों, जैसा कि आपको पता ही है कि मार्च से कोविड-19 की जो स्थिति आई है उसके बाद लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि छात्रों से किस प्रकार जुड़ा जाए, इसलिए ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। हम भी अपने ओर से भरसक प्रयास कर रहे हैं कि हम आप तक ऑनलाइन किस तरह पहुंचे और आपकी पढ़ाई रेगुलर और नियमित रूप से चलती रही। इसलिए क्या है, हम भी प्रयास कर रहे हैं। अब ये प्रयास आप कितना सफल होता है ये देखने वाली बात होगी। आज का मेरा जो टॉपिक होगा वो है शक्ति संतुलन। अब शक्ति संतुलन से आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं और जानते भी हैं कि शक्ति का सीधे स्पष्ट अर्थ ताकत से है और संतुलन का मतलब है बैलेंस यानी बराबर से। तो शक्ति संतुलन का मतलब है कि ताकत में शक्ति में बराबर होना, यानी कि जो दो राष्ट्र हैं वो शक्ति में इस प्रकार हो जिस प्रकार के तराजू के दो पलड़े जब बराबर होते हैं तो जो समान स्थिति आती है इस रूप में रहे, जिससे कि राष्ट्रों के बीच तनाव या युद्ध की स्थिति ना आए। वो एक दूसरे से या तो भयभीत रहें, उससे युद्ध न करें, या एक दूसरे की ताकत से मित्रता बनाए रखें। ये उसका अर्थ है। अब आपको मैं बताता हूं कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे मार्गेंटू क्या कहता है कि संतुलन की शक्ति संतुलन की वास्तविक स्थिति की ओर इशारा करती है जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के मध्य शक्ति का वितरण लगभग समान हो। वो भी ये स्पष्ट करता है कि शक्ति संतुलन की जो वास्तविक स्थिति है वो इस ओर इशारा करती है कि दो राष्ट्रों के बीच की जो शक्ति है, जो मध्य की ताकत है, शक्ति है, वो लगभग एक समान हो, यानी तराजू के दो पलड़ों के समान एक समान हो। यहाँ पे पामर और पार्किंस ने कहा है, वो स्पष्ट कहते हैं कि शक्ति संतुलन तराजू के दो पलड़ों द्वारा प्रस्तुत संतुलन की भांति है। जब तराजू के दोनों पलड़ों में वजन बराबर होता है तो संतुलन उत्पन्न हो जाता है। उनका स्पष्ट उन्होंने उदाहरण इस रूप में परिभाषा यहाँ से शुरू की है कि शक्ति संतुलन जो है तराजू के दो पलड़ों की तरह संतुलन प्रस्तुत करते हैं, संतुलित रहते हैं। जब क्या है, तराजू के दोनों पलड़ों में बराबर का भार होता है तो संतुलन की स्थिति आ जाती है। आपने देखा होगा। आप इसको दूसरे रूप में भी ले सकते हैं, जैसे कि हम कभी क्या करते हैं, ये खेलते हैं और खेलने में एक लकड़ी के तख्त पे ये दोनों कोनों पे आदमी बैठते हैं, तो यदि दोनों का ताकत से क्या भार बराबर हो तो संतुलन एक समान रहता है। अन्यथा क्या, एक नीचे हो जाता है, एक ऊपर हो जाता है, उसको हम संतुलन नहीं कहेंगे। अब है शक्ति संतुलन की विशेषताएं। नंबर 1 तो है संतुलन। संतुलन क्या है कि संतुलन बनाए रखना, यानी दो राष्ट्र क्या हैं आपस में अपनी शक्तियों का संतुलन इस प्रकार बनाते हैं कि वो क्या करते हैं, शक्ति का संचय करते हैं। जो राष्ट्र कमजोर रहता है वो संचय करता रहता है, जो ताकतवर है वो भी संचय करता है। लेकिन इसमें क्या है, एक संतुलन भी बना रहे। ये ना हो कि एक कमजोर हो जाए एक ऊंचा हो जाए, तो उसको संतुलन नहीं कहेंगे। वो दोनों अलग अलग स्थितियां आ जाती हैं, इसलिए उसे संतुलन नहीं कहा जा सकता। ये शक्ति संतुलन जो है अस्थायी और स्थिर होता है। इसमें क्या है, एक तो ये कुछ समय के लिए होता है, स्थिर तो होता है उस समय, लेकिन कुछ समय के लिए होता है। लगातार ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई राष्ट्र क्या है शक्ति के मामले में, या कोई दो से अधिक राष्ट्र क्या शक्ति के मामले में इनका एक समान संतुलन है। कहीं ना कहीं इनमें क्या है, दो तराजू के दो पलड़ों की तरह क्या है कम ज्यादा की स्थिति बनी रहती है, जब उसमें भार का कम ज्यादा होना। ये कैसे कहा जा सकता है कि दो राष्ट्र तराजू के पलड़े के भांति हो सकते हैं, क्योंकि क्या है, जो ताकतवर राष्ट्र हो, जो आर्थिक स्थिति जिसकी ज्यादा मजबूत होगी, वो तो लगातार क्या है विकास करेगा और लगातार अपने हथियार या अपनी शक्ति बढ़ाएगा। जो कमजोर राष्ट्र है उसकी स्थितियां दूसरी होगी, वो अपनी गरीबी और भूखमरी से ही लड़ता रहेगा। इसलिए ये स्थिति क्या है, स्थिर नहीं हो सकती, अस्थायी और स्थिर हो सकती है। यथापूर्वक स्थिति का समर्थक, यानी जो पूर्ववत स्थितियां बनी हुई हैं, अच्छी स्थितियां जो बनी हुई हैं, उसी का ये समर्थक है। उसी तरह स्थिति को बनाए रखनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का ताकत को अधिक कम करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार क्या है, इसकी शक्ति संतुलन के बारे में कहा गया। सक्रिय प्रयोगों द्वारा प्राप्त, यानी जो हम शक्ति को प्राप्त करते हैं उस सक्रिय प्रयोगों द्वारा, यानी लगातार जब प्रयोग होते रहते हैं या प्रयोग किए जाते रहेंगे तभी जाके हम क्या है शक्ति को अर्जित करते हैं। जैसा कि क्या है
वर्तमान जो युग है वो आणविक शक्ति का है और लगातार विभिन्न राष्ट्र क्या है इस पे खोज कर रहे हैं, इस पे कार्य कर रहे हैं, इसमें प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए वो अपने पास के हैं जो प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं, जिनके पास पैसा और प्रयोग वैज्ञानिक अच्छे हैं, उन सक्रिय प्रयासों के द्वारा क्या है शक्ति का संचय अधिक से अधिक संख्या में, अधिक से अधिक मात्रा में कर रहे हैं। शक्ति संतुलन की स्थिति युद्ध होता है। आपने ये भी देखा होगा कि अधिकतर क्या होती है, जो शक्ति संतुलन की स्थिति होती है उसमें युद्ध की स्थिति बनी रहती है या युद्ध होते रहते हैं या युद्ध का माहौल बना रहता है या युद्ध जैसी गर्माहट रहती है। आपने देखा होगा जब सोवियत संघ और अमेरिका क्या थे, शक्ति के मामले में क्या थे, काफी शक्तिशाली बने हुए थे, तो वो क्या करते थे कि उनमें हमेशा तनाव रहता था और इसीलिए उस काल को शीत युद्ध कहा गया, यानी लोगों के दिमागों में लड़ा जाने वाला युद्ध। यानी कभी भी आप क्या है शांति से नहीं है बल्कि किसी न किसी तरह से आपके पास क्या एक सुगबुगाहट है और युद्ध की स्थितियां बनी होती हैं, यहाँ तक कि युद्ध तक हो जाते हैं। शक्ति संतुलन में शांति का उपकरण है, यानी शक्ति जो संतुलन है वो है शांति का उपकरण है। यानी आप स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं कि जो शक्ति की बात होती है उससे कभी भी क्या है शांति नहीं लाई जा सकती, बल्कि उसमें तनाव बरकरार रहेंगे, तनाव की स्थिति रहेगी और युद्ध की जैसी स्थितियां हमेशा बनी रहती हैं। इससे इसको शांति का उपकरण कतई नहीं माना जा सकता। ये क्या है वैज्ञानिकों या इतिहासकारों या लोगों का कहना है। बड़ी शक्तियां शक्ति संतुलन के कार्यकर्ता होती हैं। ये आप सभी जानते हैं कि जो बड़ी शक्तियां हैं वो शक्ति संतुलन के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि ताकतें उनके पास है। जो छोटे राष्ट्र हैं वो तो शक्ति संतुलन की स्थिति में कहीं आते नहीं, कहीं उनके सामने ठहरते नहीं। तो ये कार्यकर्ता के रूप में भी क्या है, जो बड़ी शक्तियां हैं वही कार्य करते हैं। वो बड़ी शक्तियां क्या है संतुलन के रूप में कार्य कर रही या करते रहते हैं। इसमें क्या है अगला है राज्यों की बहुसंख्या का एक आवश्यक शर्त, यानी राज्य क्या है बहुत सारे राज्य होने चाहिए। बहुत सारे राज्यों की क्या है उसमें देखा जाता है, तभी उसमें ये माना जाता है कि शक्ति संतुलन की स्थिति क्या है। क्या एक राष्ट्र होगा और उसमें बोला जाए कि शक्ति संतुलन, दो राष्ट्र हो गए उसमें इतनी ज्यादा नहीं बोला जा सकता। इसलिए बहुत सारे राष्ट्रों का इसमें होना जरूरी है और उसके आधार पे क्या है हम ये मान सकते हैं कि क्या है शक्ति संतुलन की स्थिति किस प्रकार है। अगला है राष्ट्र हित इसका आधार होता है। प्रमुख रूप से हर राष्ट्र इसमें स्वयं का हित देखता है, दूसरे का हित नहीं देखता। हम ये नहीं देखेंगे कि मेरी ताकत ज्यादा हो गई तो दूसरे को भी मैं अपने समान ताकत आने दूंगा। मैं ये देखूंगा मेरा राष्ट्र हित किसमें है, ये क्या है, मैं उसी के आधार पे शक्ति का संतुलन या शक्ति को बढ़ाने का कार्य करूंगा, सतत रहूंगा। इसलिए आज सभी राष्ट्र क्या नियमित रूप से अपनी शक्ति को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और उसके माध्यम से विश्व में शक्ति संतुलन कायम करना चाहते हैं। लेकिन मैं सोचता हूं या जो मैं जानता हूं या जो जितना मुझे पता है, इससे क्या है संतुलन कभी भी बना नहीं रहता है, बल्कि क्या है हमेशा तनाव की स्थिति रहती है। भले युद्ध न हो लेकिन तनाव की स्थिति हर समय बनी रहती है। और इसका उदाहरण आपने देखा होगा, चाहे भारत चाइना हो या भारत पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका और ईरान हो या उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया हो, इस प्रकार की जो घटनाक्रम है ये बनी हुई है। और इसके कारण क्या है शक्ति संतुलन कायम करना तो मुश्किल है, लेकिन युद्ध और तनाव की स्थिति इससे अवश्य बनी रहती है। और सभी जो राष्ट्र हैं वो शक्ति संतुलन की स्थिति में क्या कर रहे हैं, अपने लोगों के विकास के जगह उस खर्च को क्या है ताकत यानी सैनिक अधिकतर रूप से सैनिक शक्ति को बढ़ाने में लगे हुए रहते हैं। अगली बार मैं दूसरे टॉपिक के साथ आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।